नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य समस्त भारतवासियों के लिए 79वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों के सामने दमोह के अपराजेय जैन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से जो कि 29 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनका परिचय हमें प्राप्त है, उनमें से आज मैं दमोह के 2 रूपचंद जिन्होंने इस स्वतंत्रता के महायज्ञ में देश की शांति के लिए, धर्म एवं संस्कृति के सम्मान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। जेल की यात्राएं की, फांसी, डंडे, क्षुधा, तृषा, पारिवारिक वियोग आदि बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। तो आज मैं आप लोगों के सामने हमारे दमोह नगर के रूपचंद्र, 2 रूपचंद्र दमोह नगर में हुए जिन्होंने स्वर्णिम अक्षरों में दमोह नगर का इतिहास लिखा, स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान, अपना अवदान दिया, सामाजिक गतिविधियों में अपना योगदान और अवदान दिया। मैं पहले रूपचंद जी की बात करूंगा जिनका जन्म बजाज परिवार में हुआ और जो जैन धर्म के प्रगाढ़ श्रद्धानी, समाज में प्रतिष्ठित श्री दुली चंद्र जी के यहाँ जिन्होंने सन 1912 में श्री रूपचंद जी बजाज का जन्म हुआ। आपको स्वतंत्रता संग्राम में आगे लाने की प्रेरणा अपने चाचा श्री राजा राम जी बजाज जी से प्राप्त हुई और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा और आपने स्वतंत्रता संग्राम में अपने पारिवारिक योगदान को दिया। हम आपको बताएं, दमोह नगर में युवाओं के लिए आपने काम किया, जहां आपने बाहुबली व्यायामशाला में आत्मरक्षा के हुनर सीखे, सिखाए और शरीर को बलशाली बनाया। 1942 में जब आप जेल में गए तो सागर जेलर ने कहा कि अब कोई बलशाली व्यक्ति आया है। आज हमारी जेल में सबसे वजनदार कैदी आया है, सबसे बलशाली कैदी आया है। आपकी कद काठी बहुत अच्छी थी, आप बलिष्ठ थे, हृष्ट थे, पुष्ट थे शरीर से। श्री बजाज जी, रूपचंद जी बजाज जी ने खादी का प्रचार किया, विदेशी वस्तुओं एवं विदेशी शिक्षा का बहिष्कार किया, जिसकी शुरुआत आपने अपने परिवार से की और अपने परिवार की माताओं, बहनों, दादियों की सोने की जरी वाली साड़ियाँ जला करके राख कर दी, फाड़ करके, काट करके उन्हें धूल धूसरित कर किया। ये सबसे बड़ा त्याग आपने अपने परिवार से ही प्रारंभ किया। ये हमारे लिए बहुत अनुकरण का विषय है। शराबबंदी आंदोलन में आपने भागीदारी की। 1930 में आप त्रिपुरी कांग्रेस से जुड़े और 21 दिन का वहाँ शिविर किया, रुके और वहाँ स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित आपने ज्ञान को अर्जित किया, उनके गुणों को अर्जित किया, विकसित किया। 17 अगस्त 1942 की घटना गांधी चौक की है, जब आपको गिरफ्तार किया गया और एक तख्त पर आप खड़े होकर के जब गांधी चौक पर भाषण कर रहे थे। आपकी भाषा, आपकी हिंदी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ थी, बुंदेली भाषा पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ थी। साथ में आप विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे। आप अंग्रेजी भाषा के बहुत अच्छे विद्वान थे और आपके अंदर प्रशासनिक क्षमताएं
भरी हुई थी, प्रबंधकीय क्षमताएं भी आपके अंदर भरी हुई थी। आप अंग्रेज़ों को अंग्रेजी भाषा में ही लथाड़ा करते थे, उन्हें फटकार लगाया कर देते थे। स्टेज पर से, मंच पर से कहीं भी मिलें तब आप अंग्रेज़ों के लिए अंग्रेजी भाषा में ही उनका करारा जवाब देते थे। और पूरे दमोह में ये सबको ज्ञात था कि रूपचंद जी बजाज जी अंग्रेजी भाषा में ही उनको डांट देते हैं, फटकार लगाते हैं, कानूनी पकड़ अच्छी है, प्रशासनिक पकड़ अच्छी है। जब आपको गिरफ्तार किया गया तो आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे थे, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार कर रहे थे। उसी दौरान आपको गिरफ्तार किया गया गांधी चौक से और सागर जेल से नागपुर जेल ले जाया गया। उस समय नागपुर जेल का बहुत टेरर था। अगर व्यक्ति नागपुर जेल चला गया मतलब उसकी वापसी होना बहुत मुश्किल होती है। और आपको फिर पुनः सागर जेल में 16/3/1943 को 3 माह के कठोर कारावास के लिए फिर अमरावती जेल भेज दिया गया। वहाँ मासूम अली क्रूर निर्दयी जेलर की अमानवीय यातनाएं भी आपने सहन की। ये नागपुर जेल और अमरावती जेल बहुत टेरर था। जून 43 में आप वहाँ से रिहा हुए। आप धर्मात्मा थे और आप जेल से रिहा होते ही साथ आप अमरावती के पास मुक्तागिरी जैन सिद्ध क्षेत्र के दर्शन करके दमोह वापस आए। समाज कार्य और शैक्षणिक गतिविधियों में आप संलग्न रहे। जैन पुत्री शाला में आपकी महती भूमिका रही और इसके साथ साथ बाहुबली व्यायामशाला में भी आपकी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में भी आपका बहुत योगदान रहा। नन्हे मंदिर की जैन धर्मशाला में भी आपका बहुत अवदान रहा। तो ये सब जो व्यक्तित्व था ये हमारे दमोह नगर के गौरव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रूपचंद जी बजाज जी का था। आपके चाचा राजा राम जी जैन जी थे, उनका भी मैं परिचय अगले वीडियो में दूंगा। मैं दूसरे रूपचंद की बात करूं तो कुंडलपुर बड़े बाबा के पास पटेरा तहसील, पटेरा गांव, जहां सवाई सिंगई रूपचंद जी जैन साहब का जन्म हुआ था। अपनी निष्प्रहता, उदारता, सरलता व स्वाभिमान के लिए आप पूरे क्षेत्र में विख्यात पटेरा जिला में आपका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश का वह पटेरा गांव, जिला दमोह, सवाई सिंगई रूपचंद जी जैन का जन्म और उनके पिता रतनचंद जी जैन 1917 में इन्होंने जन्म लिया। और आप ओरछा सेवा संघ, देसी राज प्रजा परिषद आदि से जुड़े रहे। रूपचंद जी ने जबलपुर के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। 1942 के आंदोलन में पुलिस काफ़ी प्रयत्न के बाद भी गिरफ्तार आपको नहीं कर सकी। आपने भूमिगत रहकर स्वतंत्रता की अलग जगाई, जगह जगह गांव गांव भ्रमण किया, जंगल जंगल भटके। आप सोच सकते हैं कि जहां बंदूक की नोक पर जान रखी हो और जिसे मारने के लिए, जिसे खोजने के लिए अंग्रेजी हत्यारे घूम रहे हो, और उस समय भी आप अपने प्राणों को हाथों पर रख करके जगह जगह स्वतंत्रता संग्राम की अलग जगा रहे हैं। इससे बड़ा त्याग कोई हो ही नहीं सकता। अपनी निष्प्रय वृत्ति के कारण सरकार ने मिलने वाली तमाम सुविधाओं को देना बंद कर दिया और उन्होंने भी तिलांजलि दे दी। सिंगई जी ने श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर पूज्य बड़े बाबा के विकास में महनीय योगदान दिया था। पटेरा को विकास खंड बनाने में अगर किसी का सहयोग अवदान अगर सबसे ज़्यादा है तो सवाई सिंगई रूपचंद जी जैन साहब जी का है। वहाँ हाई स्कूल की स्थापना,
बैंक की स्थापना करने कराने में आपकी सक्रिय भूमिका रही और 1994 में आपका निधन हो गया। तो ये हमारे दमोह नगर के, दमोह जिले के 2 रूपचंद जी थे, एक रूपचंद बजाज और दूसरे सवाई सिंघई रूपचंद जी जैन साहब पटेरा। तो इनका परिचय आज हमने जाना। अगले वीडियो में हम राजा रामजी बजाज जी का परिचय और राजा राम उर्फ राजेंद्र कुमार जैन जी का हम परिचय जानेंगे। ये हमारे दमोह जिले के गौरव हैं और दमोह जिले के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और इनका परिचय तो हमारे दमोह नगर के चौराहों पर लगना चाहिए, स्कूलों में, विद्यालयों में लगना चाहिए। और मैं भारत सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से एक मांग करना चाहूँगा कि क्षेत्रीयता के नाते भारतीय शिक्षा नीति के अंतर्गत जो हमारे रीजन है, रीजनल हमारा जो सपोर्ट है, रीजनल जो हमारा अवदान है, चाहे वह स्वतंत्रता के क्षेत्र का हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र का हो, ऐसे महान व्यक्तित्वों का परिचय हमें स्थानीय स्तर पर अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाने की छूट मिलना चाहिए कि उसमें से कुछ अंक, कुछ परसेंटेज में हम अपने जो लोकल एरिया का जो रीजनल हमारा फैक्टर है उस पर हम काम कर सकें। मैं मध्य प्रदेश सरकार से यही चाहूँगा और सकल जैन समाज से भी यही चाहूँगा कि दमोह के जिले के जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और गौरव रहे हों, चाहे वह प्रशासनिक क्षेत्र के हों, उन सब की एक बुकलेट और एक स्थान पर पूरा का पूरा परिचय आ जाए तो इस प्रकार से बहुत अच्छा कार्य होगा। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अवदान हमारे जीवन में प्रेरणादायी रहा है और आगे भी प्रेरणादायी सदैव बना रहेगा। हम ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के श्री चरणों में 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उन्हें हम प्रणाम करते हैं। जय जिनेंद्र।